आज हम देखेंगे हमारे प्लेटफॉर्म ऑप्शन लैब डॉट इन पर वॉल्यूम एपेक्स। तो आज हम देखेंगे ये वॉल्यूम एपेक्स काम कैसे करता है। तो आज है निफ्टी की एक्सपायरी -1 डे यानी सोमवार। तो आज आपको पता होगा मार्केट निफ्टी पूरे दिन साइड वे टू बुलिश रहा था और लास्ट में अभी एंड होते होते मतलब सडनली ड्रॉप आया है। तो आज हम देखेंगे कि ये टूल्स हमें हेल्प कैसे करेगा ट्रेंड फाइंड करने में। तो जैसे ये निफ्टी है, ये 25 नवंबर है और ये जो निफ्टी का स्पॉट प्राइस उसका वीवे प्राइस है और वो वॉल्यूम एपेक्स है। तो वॉल्यूम एपेक्स को हम कैसे कंसीडर करते हैं। हमने क्या किया है कि सारी कॉल और सारी पुट को उसके वॉल्यूम के साथ उसको डेल्टा को हमने मर्ज करके ये वैल्यू निकाली है ताकि हमें प्रॉपर पूरे मार्केट का कौन सी साइट वेटेज ज़्यादा है कौन सी साइट कम है उसका हम एनालिसिस कर सकते हैं। क्योंकि ओआई में क्या होता है कि जैसे कि अभी 25,950 पे मार्केट है, तो कॉल साइड सपोज मानता हूँ कि 200 पॉइंट दूर सबसे ज़्यादा ओआई खड़ा होगा, सेम एज पुट साइड सबसे ज़्यादा खड़ा होगा ओआई। तो हम उसको सपोर्ट रेजिस्टेंस मान लेते हैं, पर उसका वेटेज मान लो कि अभी सपोज के मान लो अभी वे सबसे ज़्यादा वेटेज खड़ा है 25,200 पे कॉल साइड पर। हम 26,000 को कितना वेटेज देंगे। 26,000 में सपोज कि मान लो उससे वो कम हुआ है ये, क्योंकि 25,200 की कॉल में भले ही ओआई सबसे ज़्यादा हो पर उसका डेल्टा कंपेयर टू 26,000 की कॉल स्ट्राइक के कम है, तो उसका वेटेज कम हो जाता है। तो ये इशू हमें कॉल मतलब सबसे ज़्यादा ओआई देखने के टाइम ये इशू आता है कि वो स्ट्राइक को कितना वेटेज दे अभी के मार्केट करंट मार्केट के हिसाब से। तो इशू को रिजोल्व करने के लिए हमने सारी स्ट्राइक का डेल्टा को वॉल्यूम के साथ मर्ज करके ये हमने टूल्स ड्रॉ किया। तो आपको ये टूल्स ग्रीन या रेड ही दिखाई देगा, या तो बुलिश या तो बेरिश। पर मार्केट में एक टर्म होता है साइडवे, उसको आप कैसे कंसीडर करोगे। तो उसको कंसीडर करने के लिए हमने यहाँ पे आप यहाँ पे दिख रहा होगा कि सपोज के मान लो कि ये आपको कुछ एनालिसिस करके कुछ पॉइंट नोट करने होंगे। सपोज के निफ्टी है, तो निफ्टी का वॉल्यूम एपेक्स -7 करोड़ या प्लस की साइड +7 करोड़ उसके बीच में है, तब तक आप मार्केट साइडवे कंसीडर कर सकते हो। क्योंकि ये चार्ट आपको ग्रीन या रेड ही दिखाएगा, तो साइडवे के लिए आपके कुछ आपको और देखना पड़ेगा। तो वो देखने के लिए आप मतलब पास्ट के बैक टेस्टिंग डेटा के हिसाब से आप कुछ वैल्यू नोट कर सकते हो। जैसे निफ्टी में हमने नोट किया है कि 7 करोड़ तक आप एज ए साइडवे मार्केट गिन सकते हो। तो देखो आज मार्केट ओपन होते ही मतलब 7 करोड़ के ऊपर गया ही नहीं, बेरिश साइड मैक्सिमम 5। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे 7 करोड़ क्रॉस हुआ था 10:20 के आसपास, 21 मिनट पे। तब तक मार्केट आप देखो तो साइडवे ही थी, ऊपर गए नीचे गए ऊपर गए नीचे गए। तो फिर यहाँ से बुलिश मोमेंटम यहाँ पे पिकअप हुआ, 7 करोड़ के ऊपर चला गया। तो यहाँ से आप सपोज के यहाँ पे आप गया, फिर देखो करीबन यहाँ पे ये 7 करोड़ से नीचे आ गए। तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हो। तो आप अगर एक बार आपने बुलिश मोमेंटम ट्रेंड का ट्रेड लिया है, तो जब भी ये
7 या ऐसे नेगेटिव या ऐसे इसके जो वीएप है वॉल्यूम इपेक्स का वीएप उसके नीचे आए तो आप अपने पुट साइड का एज ले सकते हो। एक तो ये वे है, क्योंकि आप ऐसे एग्जिट नहीं कर सकते क्योंकि अभी ये है साइड वे टू एज बुलिश। तो आपको अपना जो प्रॉफिट हुआ है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए आप हेज ले सकते हो। हेज कैसे ले सकते हो, या तो दूर की कॉल स्ट्राइक सेल कर सकते हो या पुट साइड बाय कर सकते हो। एक तो ये वे है। फिर आप क्या करोगे, अगर आपने यहाँ पे हेज ले लिया वापिस, फिर देखो ये यहाँ पे 7 करोड़ के नीचे यहाँ पे मार्केट नेगेटिव चला गया। तो मतलब आप ये यहाँ पे एज ए बुली बेरिश मोमेंटम आप मान सकते हो कि भाई हाँ बेरिश मोमेंटम यहाँ से कंसिडर किया जा सकता है। तो आपका जो भी बुली साइड का मोमेंटम था वो आप कट करके बेरिश साइड का मोमेंटम कैच कर सकते हैं। देखो यहाँ गया फिर वापिस, मतलब वो साइड वे में ही रहा, पर देखो वॉल्यूम एपेक्स भी उसके वीएफ के नीचे और स्पॉट भी उसके वीएफ के नीचे। तो आप अपनी पोजीशन मतलब होल्ड कर सकते हो अपने कुछ फिक्स स्टॉप लॉस के साथ कि भाई भाई मैं इसके वीएफ के ऊपर कुछ पॉइंट कंजिक्यूटिव 2 बार रहे तो मैं निकाल सकता हूँ। ऐसे स्टॉप लॉस लगा के आप कंटिन्यू रह सकते हो। तो आप देखो पूरे दिन फिर बाद में वॉल्यूम एपेक्स नीचे रहा और लास्ट में तो देखो मतलब काफ़ी गिरावट आई है। पर आपको यहाँ पे एक नोटिस हो रहा हो कि स्पोर्ट का वी जो चार्ट है वही वॉल्यूम एपेक्स का चार्ट है, पर ये जनरली ऐसा मतलब बहुत कम होता है। तो वॉल्यूम एपेक्स ये क्योंकि यहाँ पे देखोगे यहाँ पे वॉल्यूम एपेक्स के स्पॉट नीचे है, पर यहाँ पे देखो इतना क्लियर नहीं है और यहाँ पे साइड अभी भी बुलिश मोमेंटम दिखा रहा था और यहाँ से देखो मतलब ये वापस स्पाइक आ गया था। तो ये हाँ सिमिलर दिखता है पर इतना सिमिलर है नहीं, क्योंकि वॉल्यूम खाली स्पॉट को वीएफ के साथ कंसीडर करोगे तो काफ़ी जिगजैग मोमेंटम आपको दिखाई देगा। प्रॉपर ट्रेंड नहीं पता चलेगा क्योंकि वीएफ के नीचे आ गया तो आप मान लो कि बेरिश है और वापस वहां से मुड़ जाएगा, जैसे यहाँ पे हुआ। यहाँ पे आपको वीएफ के नीचे दिख रहा है पर वॉल्यूम एपेक्स नहीं दिखा रहा था बेरिश, वो अभी भी ग्रीन में है। तो वॉल्यूम एपेक्स आपको ऐसे हेल्प करेगा कि आपको पता प्रॉपर पता चलेगा कब बेरिश ट्रेंड हुआ है कब बुलिश ट्रेंड हुआ है। और आप यहाँ पे देख रहे होगे कि ये हमारे यहाँ पे लाइव टिक डेटा अपडेट हो रहा है। यहाँ पे चार्ट में भी देखो तो हमारे प्लेटफॉर्म में एक हमने फैसिलिटी दे रखी है, अगर आपके पास अपस्टॉक का अकाउंट है तो यहाँ पे आप अपस्टॉक की अपनी अकाउंट की एपीआई इंटीग्रेट करके, जो कि फ्री है, वो आप यहाँ पे इंटीग्रेट करके ये से लाइव टिक डेटा भी देख सकते हो। तो ये टूल्स आपको ऐसे हेल्प करेगा मार्केट के ट्रेंड देखने के लिए। तो ऐसे ही जो डेली एनालिसिस वीडियो हम लाते रहेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हो। थैंक यू।